मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सामने ये जो मस्जिद है, इसी मस्जिद से ऐलान की बात कही जा रही है और मस्जिद में नमाज के साथ साथ ऐलान किया गया लोगों के मारने का। डीजे बजने पर मना करने की बात कही जा रही है और उसके बाद ही जो विवाद है उसकी शुरुआत हुई। युवक की मौत इसी घर में हुई है। जिस घर में रामगोपाल को ले जाकर के मारा गया है वो इसी हमीद का घर है। इलाके में मातम पसरा हुआ है। लोग अपने घरों को बंद करके यहाँ से फिलहाल फरार दिखाई दे रहे हैं। भगवा झंडे जो लगे थे उसको उखाड़ने के बाद जो हरे झंडे हैं, इस्लामी झंडे हैं, वो यहाँ पर फेंके गए हैं। यहाँ पर तमाम जो दवा की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई थी। उन दवा की चीज़ों को आग लगा दिया गया। तमाम जो दवाइयाँ थी, यहाँ पर लोगों के जो चप्पल और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। कपड़े लत्ते कुछ जले हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तमाम जो बोतलें हैं कोल्ड ड्रिंक की, पेट्रोल बम बनाने की कोशिश थी। जो सामने की गाड़ी आप देखिए यूपी 40 की, चारों तरफ से इसके जो सारे शीशे हैं वो उपद्रवियों ने तोड़ दिए हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। देखिए, बहराइच की हिंसा को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एसीएस होम दीपक कुमार वो बहराइच पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी इस समय बहराइच पहुंचे हुए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार भी आज बहराइच आ सकते हैं। मुख्य सचिव मनोज सिंह भी बहराइच जा सकते हैं। आप जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और उसमें आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे हालात जल्द से जल्द काबू करने के लिए, और अगर जरूरत पड़े तो आला अधिकारियों को बहराइच जाने के निर्देश भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे। और अब ये खबरें आ रही हैं किस तरीके से बड़े अधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं बहराइच। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद है। जरा वीरेश से ही जानते हैं कौन कौन से बड़े अधिकारी जो पहुंच चुके हैं बहराइच, हालात काबू करने में जुटे हुए हैं, और साथ ही जो खबर आ रही है डीजीपी प्रशांत कुमार वो भी आज ही क्या बहराइच जा सकते हैं। वीरेश, मुख्यमंत्री ने आज मीटिंग की कानून व्यवस्था को लेकर, और कानून व्यवस्था की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो एसटीएफ के भी चीफ हैं, एटीएस के भी चीफ हैं अमिताभ यश, वो मौके पर पहुंचे, और होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता वो भी मौके पर पहुंचे, और दोनों ही मौके पर पहुंच गए हैं। अमिताभ यश और संजीव गुप्ता से रिपोर्ट तलब की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और शाम बहराइच पर रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने होगी। मुख्यमंत्री बेहद सख्त और नाराज स्थिति में है। मुख्यमंत्री आज कानून व्यवस्था की बैठक में काफी सख्त थे, और ऐसे में आनंद फानंद में ये दोनों उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और वहां की गंभीर स्थिति का जायजा लेते हुए स्थिति पर नियंत्रण के लिए दोनों अधिकारियों को वहां भेजा गया है। एक शासन की तरफ से, एक पुलिस की तरफ से, दोनों बड़े अधिकारी मौके पर खुद मौजूद हैं। संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे हैं खुद, यानी मुख्यमंत्री अपने आवास में 5 कालिदास में बैठकर अधिकारियों से निरंतर फोन पर वार्ता कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों को भेज रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रमुख सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार भी आज शाम तक जा सकते हैं बहराइच। बहरहाल स्थिति ये है कि अमिताभ यश जो सुपर कॉप के तौर पर जाने जाते हैं यूपी में, वो मौके पर मौजूद है। एसटीएफ के भी चीफ हैं वो। रिपोर्ट उन लोगों से तलब की गई है, रिपोर्ट शाम तक पहुंच जाएगी मुख्यमंत्री के पास। अगर मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं होते हैं, बहराइच का घटनाक्रम नियंत्रण में नहीं आता है, तो डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार भी मौके पर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है और मुख्यमंत्री पल पल पर बहराइच पर नजर रखे हुए हैं, अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने खुद जिलाधिकारी से बात की है बहराइच की, वृंदा शुक्ला जो एसपी हैं बहराइच की, उनसे भी मुख्यमंत्री की वार्ता हुई है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को खुद देखना शुरू कर दिया है, और ऐसे में जो मेरे पास ज्ञात जानकारी है, सीएम के तरफ से संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री के, इस पूरे मामले में एक समन्वय की भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, संजय प्रसाद मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर लगातार अमिताभ यश और संजीव गुप्ता के संपर्क में हैं।
डीजीपी प्रशांत कुमार के भी संपर्क में है, जिलाधिकारी के भी संपर्क में है और प्रधान और मुख्यमंत्री को निरंतर वहां के घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। बहराइच की घटना की पुनरावृत्ति प्रदेश के अन्य जिलों में न हो सके, इसलिए यहाँ से मुख्यमंत्री संजीदा है इस पूरे मामले को लेकर। और मुख्यमंत्री ने बैठक में जो सोर्सेज से मेरे पास जानकारी है, बहुत सख्त और मजबूत लहजे में उन्होंने इस बात को रखा कि आखिर ऐसी घटना हो कैसे गई। आप मुझे ये भी बताइए कि सुपर कॉप अमिताभ यश जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो खुद बहराइच ग्राउंड पर मौजूद है, ऐसे में इस समय उनकी प्राथमिकता हालात काबू करने के लिए किस ओर है? निश्चित रूप से हालात पर नियंत्रण के लिए एटीएस के भी चीफ हैं, एसटीएफ के भी चीफ हैं और इस पूरे मामले में एसटीएफ ने भी अपना काम शुरू कर दिया है बहराइच में। और कहीं क्या कोई इसमें अन्य दूसरे भी जो संगठित अपराध से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश में तो नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिंक कहीं और जगह से कनेक्ट तो नहीं है कि जो इसे खराब करने की कोशिश की जा रही है? ऐसे में रिपोर्ट थी, एलआईयू की रिपोर्ट थी कि मूर्ति विसर्जन के समय, दशहरा के समय यूपी के कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए शक्तियां लगी हुई हैं। ऐसी रिपोर्ट एलआईयू की शासन के पास थी, पुलिस के पास थी, डीजीपी के पास थी। अमिताभ यश जो एसटीएफ और एटीएस के चीफ हैं, खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, कानून व्यवस्था के अलंबरदार हैं, उनके पास भी ये रिपोर्ट थी। हालांकि दशहरा तो बहुत ही ढंग से निपट गया, लेकिन मूर्ति विसर्जन के को लेकर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो एक चिंता का सबब विषय बना हुआ है। और मुख्यमंत्री इस लिहाज से काफी त्वरित गति से एक्शन के मोड में है। इसीलिए अमिताभ यश, मैं आपको बताऊं कि यहाँ की कानून व्यवस्था के मद्देनजर जब से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बने हैं, कभी घटनाक्रम पे ऐसा नहीं होता कि वो तुरंत चले जाएं, लेकिन आज मुख्यमंत्री का जो निर्देश हुआ है, अमिताभ यश तुरंत पहुंचे हैं। इससे पहले की घटनाक्रम में डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंच जाते थे, जो सीएस हैं, चीफ सेक्रेटरी। और इससे समझा जा सकता है वीरेश पांडे कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द हालात नियंत्रण में आ जाए, काबू में आ जाए, यही इस वक्त सरकार की, प्रशासन की प्राथमिकता है। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बहराइच में बवाल जो आज भी देखने के लिए मिला और इसी के चक्कर में आप देखिए किस तरीके से आज भी आगजनी हुई है, अस्पताल में तोड़फोड़ हुआ है और शोरूम जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियां, बाइक जला दी गई, फायरिंग, आगजनी। आखिरकार ये साजिश किसकी? ये सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये सहयोग है या फिर किसी तरीके का कोई प्रयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। उसी के मद्देनजर ये जो तनाव है, क्या इसका कोई चुनाव वाली कनेक्शन है? इसको लेकर भी अब आगे जांच की जाएगी और जब तस्वीर साफ होगी तभी कोई मुकम्मल जवाब मिल पाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा फिर से भड़की है, पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसा के बाद बहराइच में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। जो आगजनी के, जो उपद्रव के वीडियोस हैं वो वायरल हो रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश में उपद्रवी, ताकि माहौल को और खराब किया जाए। और न सिर्फ बहराइच बल्कि अन्य जगहों पर भी कहीं ना कहीं साजिशन, हालात खराब करने की कोई रणनीति तो नहीं है। इसी को रोकने के लिए फिलहाल बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद। हमारे सहयोगी विवेक राय यहां बहराइच में मौजूद हैं और वो लगातार ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, अलग अलग धुएं का जो गुबार है अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो हमने दूर से आपको तस्वीरें दिखाई थी वो लगभग 1 किलोमीटर आगे की तस्वीरें थी। अब हम धीरे धीरे धुएं के गुबार के करीब भी जा रहे हैं। ये देखिए, एक और यहाँ हमारे लगभग 20 मीटर की दूरी पर कुछ चीज़ें जलाई गई हैं। हम आगे की तरफ में और बढ़ रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को आग लगाया गया है। ये देखिए, दुकान का बेसमेंट है, उसमें ये आगजनी की गई है। ये नेशनल ऑटो सेल्स है और ये डीलर हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीलर हीरो के। और इसमें देखिए नीचे जो चीज़ें रखी हुई थी उसमें ये आगजनी कर दी गई है। सामने की तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर देखिए। और इसमें गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो हैं आगजनी कर दी गई हैं। गाड़ियां धू कर पूरी तरीके से यहाँ जल रही हैं। ये हीरो का नेशनल ऑटो सेल्स की दुकान है और सामने वो तस्वीरें देखिए जो इसका गेट है, ये भी जो है उसको खोलने की कोशिश की गई थी। अंदर से तोड़फोड़ की गई है। संभवतः ये गाड़ियाँ अंदर से या तो निकाल के वो की गई, क्योंकि ये पूरी मार्केट जो है वो सुबह में बंद थी। आप अंदर की तरफ में देखिए तो और
जो अंदर यहाँ पर जो जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर भी वो दू करके अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल के सामने आपको दुकान दिखाऊंगा। ये दुकान देखिए, ये इसके शटर खोले गए हैं, यहाँ तोड़फोड़ हुई है। यहाँ भी जो आगजनी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की ये जगह, यहाँ पर आगजनी हुई है। यहाँ पर सामने सड़क पर जो है वो आगजनी की गई है। यहाँ देखिए कुछ सामान फेंक करके आगजनी जो है वो की गई है। और जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र थी। और तस्वीरें हैं, और देखिए अंदर की तरफ की तस्वीरें एक बार और आपको दिखाना चाहूँ। नेशनल ऑटो सेल्स में अंदर, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो जूम करके अंदर की तस्वीरें दिखाए। ये अंदर जो गाड़ियाँ हैं उसमें अंदर खोल करके जो है वो आगजनी की गई है। और अंदर की तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, जो उग्र भीड़ थी, वो यहाँ पहुँची और उसने अंदर भी जो आगजनी है वो की है। ये नेशनल ऑटो सेल्स का जो स्टोर है, जहाँ से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ थी। और अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा आग आपको लगी हुई दिखाई देगी। कई गाड़ियां अंदर, लगभग 50 से अधिक गाड़ियां ये कहा जा रहा है कि अंदर हैं। और यहाँ पूरी आग लगा दी गई है और धुएं का गुबार देखिए लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं जिनमें आग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद की तस्वीरें हैं, अंदर देखिए, अंदर भी जनरेटर है, गाड़ियां हैं, उनको निकाल करके यहाँ पर फूका गया है। पुलिस जब जो उग्र भीड़ है, जब पुलिस इधर बढ़ी तो उस दौरान जब उग्र भीड़ इधर बढ़ी तो पुलिस जो है वो लोगों को सुलझाने की, समझाने की कोशिश जो है वो कर रही थी। लेकिन जब अब जो मृतक के परिजन हैं जब वो मान गए हैं, उसके बाद जो है वो पुलिस अब इस तरफ आगे बढ़ी है। तब तक इधर काफ़ी कुछ दू कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल की आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो दवा की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई थी। उन दवा की चीज़ों को आग लगा दिया गया। तमाम जो दवाइयाँ थी उनमें आगजनी कर दी गई है। ये पूरी आगजनी की तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। ये लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है। डॉक्टर हाजी एम रज़ा का जो जनरल फिजिशियन है उनका ये हॉस्पिटल है। उनके हॉस्पिटल की जो अंदर की पूरी तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर भी हम चलने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो हुआ है। यहाँ पर देखिए जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं वो भी पूरी तरीके से धू कर जल रही है। कैमरामैन को हम अंदर बुलाएंगे और संभल के आइएगा। हरिओम, इधर देखिए, और एक बार इधर की नीचे की तस्वीरें देखिए। ये अंदर जो हॉस्पिटल था वहाँ पर पूरा धुआं काफ़ी ज़्यादा यहाँ भर गया है। और ये जो है यहाँ पर आगजनी की गई है उग्र भीड़ द्वारा। जिस भीड़ के जिन लोगों के परिजनों को कल उसमें एक को गोली मारी गई थी, कईयों को घायल किया गया था। लगभग 15 से 20 लोग जो घायल हुए थे। ये देखिए हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें, हम आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर जो चौकी और जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो पूरी तरीके से यहाँ जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक हमने आपको चीज़ दिखाई, एक यहाँ पर जो हीरो का जो शोरूम था वहाँ पर आगजनी हुई है। हीरो के शोरूम में लगभग 50 से अधिक गाड़ियाँ हैं, उनको आगजनी कर दी गई है, उनको जो है जला दिया गया है। बगल में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आगजनी की गई है। हॉस्पिटल, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दूं, ये चीज़ जाननी होगी कि सारी चीज़ें बंद थी। बंद चीज़ों को बंद चीज़ों को खोल करके और जो आगजनी की जो वो घटना है वो कहीं ना कहीं कारित की गई है। और अब जो पुलिस की टीमें हैं, भारी संख्या में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, धीरे धीरे लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर रोड पर भी जो गाड़ियाँ हैं, रोड पर भी जो चीज़ें हैं वो जलाई गई हैं। और ये जो पूरी की पूरी भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, वो जब यहाँ लगभग आधे घंटे पहले आगे बढ़ी और उसके बाद जो है क्योंकि तब पुलिस जो है वो लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई थी कि वो मान जाएं और इस तरीके का प्रदर्शन न करें, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो भीड़ थी, उनके हाथों में लाठी थी, डंडे थे, उनके हाथों में जो स्टील की रॉड थी, ये तमाम चीज़ें उनके हाथों में थी। और जो भीड़ थी वो इस तरफ में महाराजगंज जो मार्केट है उस तरफ में बढ़ी और उसके बाद जो है ये चीज़ें हुई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये जो हिंसा हुई है, इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। हिंसा को लेकर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 6 बाकायदा नामजद हैं, 4 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कुल 10 लोग जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। 30 से ज्यादा लोगों को अभी तक पुलिस हिरासत में ले चुकी है। उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस टीम जुटी हुई है। यहां तक कि ड्रोन के जरिए भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। तो एक्शन में है पुलिस टीम इस वक्त। एफआईआर जिसमें 10 लोगों के नाम, 6 नामजद, 4 अज्ञात और साथ ही 30 लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी विवेक राय इस समय मौजूद हैं। विवेक, से पहले जानते हैं कि अभी बहराइच में हालात
पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रहे हैं विवेक, या अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है? देखिए, अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जो कुछ मुस्लिम क्षेत्र के लोग थे उनको पुलिस दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रही है। कुछ एरियाज में हिंदू संगठनों ने आकर के आगजनी की है और उसके बाद जो मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं उनको, जो सड़क पर रहने वाले लोग थे, सड़कों पर जिनके मकान थे, उनको पुलिस यहाँ से निकाल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें अभी फिलहाल यहाँ महसी के महाराजगंज में देखने को अलग जगहों आज सुबह से देख रही हैं और ये तस्वीरें लगातार जारी हैं। सुबह जो है 7 से 8 जगहों पर आगजनी हुई थी, जब हमने अपने दर्शकों को वो चीजें दिखाई थी, और उसके बाद भी आगजनी की तस्वीर रुकी नहीं और पुलिस जो है वो यहाँ से एक दूसरी जगह जा रही है। यहाँ से पुलिस उनको कहीं ना कहीं जो सेफ जगह है उन जगहों पर लेकर के पुलिस का जाने की कोशिश है। हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है। जो कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं जिनके घर सड़कों पर हैं, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पुलिस शिफ्ट कर रही है। इस बीच स्थिति अभी भी तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है और जो ये खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज कर ली है। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 6 नामजद, 4 अज्ञात और 30 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इसको लेकर क्या जानकारी विवेक? विवेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है कनेक्शन में। मैं आगे बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस बीच देखिए कुछ ही देर पहले बहराइच की सड़कों पर आप जान रहे हैं कैसे एक बार फिर से उग्र भीड़ उतर गई थी, फिर से वो हिंसा पर उतारू थी, हाथ में लाठी डंडे लेकर। और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भीड़ को समझाने की काफी कोशिश की है। हमारे संवाददाता विवेक राय वहीं मौके पर मौजूद थे, उन्हीं की एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। बहराइच में हुए बवाल के बाद स्थितियां इस वक्त और तनावपूर्ण बनी हुई हैं। इस वक्त मैं बहराइच के महसी तहसील के सामने मौजूद हूं और आप देखिए जिस युवक की मौत हुई है उस युवक की लाश को इस तरफ में रख करके ग्रामीणों ने पूरा जो एरिया है उसको पूरी तरीके से घेर लिया है। आप इस वक्त जो यहाँ की एसपी हैं वृंदा शुक्ला, वो भी देखेंगी जो पीड़ित के परिजन हैं उनसे बातचीत कर रही हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो जो अंतिम संस्कार है वो सही से कराएं। लेकिन आप देखिए सामने की तरफ में ये जो एक हजारों का जो हुजूम है, ये गांव के लोग हैं और ये वो आक्रोशित लोग हैं जिनके परिजन कल हताहत हुए हैं। जो लोग कल यहाँ पर जो लोग चोटिल हुए हैं उनके परिजन कहीं ना कहीं यहाँ पर आक्रोशित रूप में यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। उनके हाथों में लाठी डंडा भी है, क्योंकि उनका कहना है कि कल जब ये घटना हुई तो जो दूसरे पक्ष के जो लोग थे उन्होंने अपने घर में तो ले जा करके गोलियां मारी ही मारी। उनके हाथों में लाठी डंडे, इस तरीके से चापड़ और तमाम चीज़ें कल उन्होंने हिंदुओं पर वार किया। ये तमाम चीज़ें कल शाम को हुई और उसके बाद जो स्थिति थी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण थी। फिलहाल जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है और आज अंतिम संस्कार होना था, लेकिन अंतिम संस्कार के पहले ग्रामीणों ने महसी तहसील के पास बॉडी रख के इस पूरे एरिया को इस पूरे एरिया में जो है वो जाम लगाया हुआ है। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। और बहराइच में ये जो हिंसा भड़की है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को कमजोर करने की ये साजिश की जा रही है। पिछले 4 महीने में ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं, उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है। बहराइच में भड़की हिंसा पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि ये भारत को कमजोर करने की साजिश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही है। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थीं जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे।
देखिए, बीजेपी की तरफ से जो प्रश्न रखा जा रहा है देश के सामने, इसी वजह से ये सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिरकार बहराइच में ये बवाल, ये सहयोग है या प्रयोग। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा और इस हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। हिंसा की खबरें दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, ये प्रियंका गांधी कह रही है। यूपी में हिंसा हो रही है, प्रशासन निष्क्रिय है। कटघरे में योगी सरकार को प्रियंका गांधी खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री हिंसा रोकें, नसीहत प्रियंका गांधी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। जनता को विश्वास में ले मुख्यमंत्री, कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, लोग शांति बनाए रखें, ये अपील भी प्रियंका गांधी कर रही है। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया है। एक्स पर पोस्ट कर प्रियंका गांधी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं और साथ ही साथ राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, ये कहते हुए कि यूपी में हिंसा हो रही है और प्रशासन निष्क्रिय है। मुख्यमंत्री हिंसा रोके, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से मिल रही है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा भड़की है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहराइच में कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। बहराइच में हिंसा फिर से भड़की, कई घरों में आगजनी की गई है, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल बहराइच में जिस तरीके से एक युवक की मौत हुई है, उसी के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है ये गुस्सा लोगों का। और इसी को लेकर ये प्रदर्शन जो देखते ही देखते फिर से उग्र हो जाता है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस समय मौजूद है। विवेक, सुबह हमने दिखाया था किस तरीके से वो गाड़ियों का शोरूम से लेकर अस्पताल, बाइक, कार आग के हवाले की गई और अब खबर ये आ रही है कि कुछ घरों में भी आगजनी की गई है। क्या है अपडेट अभी का? देखिए, लगभग आधे घंटे पहले जो अराजक तत्वों की जो भीड़ थी उसने एक वर्ग विशेष के घरों में आगजनी कर दी है। लगभग आधा दर्जन के करीब जो घर हैं उनमें आगजनी की गई है और इस दौरान उन घरों में जो मौजूद कई जो उनके महत्वपूर्ण सामान थे वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी फिलहाल आपको बताऊं तुरंत की जो अपडेट है कि जो एडीजी फेलो हैं अमिताभ यश, वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो जिस स्टोरी की हम बात कर रहे थे उस पर अभी आपको बताऊं कि जो लगभग आधा दर्जन जिन घरों में आगजनी की गई है उसमें उनके तमाम जो महत्वपूर्ण सामान है उनमें आग लग गई। उसके बाद जो अंदर मौजूद लोग थे, पुलिस ने उनको वहां से रेस्क्यू किया है। पुलिस ने वहां से उनको लेकर के उनको सेफ जगह पर पुलिस उन परिवारों को ले गई है। लगभग 50 से 60 ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करने के बाद पुलिस उनको ले गई है। और अमिताभ यश खुद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। वो जिन घरों में आगजनी हुई है उन घरों को देखने के लिए अमिताभ यश खुद इस वक्त मौके पर ऑन द स्पॉट। लेकिन विवेक, सवाल ये कि आखिरकार पुलिस जो है वो हालात नियंत्रण में क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि अब तो ये लगातार मामला जो है ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल सा होता हुआ नजर आ रहा है, बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए थे। और अब आप बता रहे हैं कि आधा घंटा पहले फिर से एक नया राउंड ये हिंसा का, आगजनी का जो बहराइच में शुरू हुआ है, घर फूंक दिए गए यहां पर। विवेक, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री के आदेश तो हैं लेकिन उसके बावजूद जो है जो अराजक तत्वों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं पुलिस पर भारी पड़ रही है। हालांकि इस बाबत हमने जब यहाँ के कप्तान से बातचीत भी की थी तो कप्तान ने ये बात कही थी कि उन्होंने शुरुआती तौर पर चूंकि भीड़ को शांत कराने की कोशिश करी, लेकिन जब भीड़ ने उग्र रूप लिया उसके बाद जो है टीयर गैस के गोले छोड़ करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश जो है वो पुलिस ने की है। और आपको बताऊं कि लगभग जो भीड़ की संख्या है 1000 से अधिक लोग जो है वो इस भीड़ में सवार थे और सभी के हाथों में किसी के हाथ में लाठी, डंडे, उसके साथ साथ स्टील की रॉड, लोहे की रॉड, किसी के हाथ में गड़ासे, ये तमाम चीजें जो हैं लोगों के हाथों में मौजूद था। और उस दौरान पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने की जो कवायद है वो हुई। और इसके बाद एक बड़ी चीज जो हुई वो आगजनी की घटना के रूप में अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल जो एडीजी एलो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो आगे की तरफ में इस वक्त बढ़ रहे हैं जहां पर घटना और आगे हुई है। कुछ घरों में जो आगजनी हुई थी वहां पर उन्होंने जाकर मौके का मुआयना किया और जो बाकी शुरुआती तौर पर जो हमने तस्वीरें दिखाई थी अभी एडीजी एलो उस तरफ आगे की तरफ बढ़े हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सीएम से लेकर के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी जोन, तमाम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां नियंत्रण में हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व हैं उनकी अराजकता के सामने पुलिस भी कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गई है। जी
आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विवेक राय बता रहे हैं किस तरीके से हालात जो हैं रह रहकर अभी भी वो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और अभी करीब आध पौन घंटा पहले कुछ उपद्रवियों ने कुछ घरों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने बहराइच, जहां पर बवाल लगातार जारी है। आज सुबह अस्पताल में आग लगा दी गई, गाड़ियां फूंक दी गई, गाड़ियों के शोरूम को स्वाहा कर दिया गया। देखिए किस तरीके से बाइक जलती हुई यहां पर नजर आ रही है और साथ ही फायरिंग, आगजनी। आखिरकार ये साजिश किसकी है? हालात कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रहे? ग्राउंड से आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी विवेक की एक रिपोर्ट। ये हीरो का जो शोरूम था वो देखिए धुएं का जो गुबार है वो कितना ज्यादा और कितना गाढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लगभग 50 से अधिक गाड़ियां यहाँ हीरो कंपनी की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर हैं और वो सभी को इस पूरे जो इस गेट को खोल करके और यहाँ आगजनी की गई है। यहाँ पूरी तरीके से इसको जलाया गया है क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। उनका कहना था कि उनके परिजनों को मारा गया है और वो जो आक्रोश है वो अपना व्यक्त कर रहे हैं और वो इस पूरे प्रकरण में न्याय की मांग भी कर रहे थे। पर उस न्याय के मांग के बीच जो भीड़ है जब उग्र हुई तो ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही हैं कि क्या यहाँ की तस्वीरें हैं, किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जो हीरे के शोरूम के पीछे की तस्वीर है, एक बार हम उधर भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की और अंदर जो जनरेटर है वो भी जलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरी तरफ यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पूरा का पूरा ये जो एरिया है आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आग है वो यहाँ पर लगाई गई और उसके बाद की ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही है। अंदर की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। अंदर देखिए, अंदर भी पूरी तरीके से जो आग है वो लग चुकी है और आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसलिए अंदर जाना भी बहुत सेफ नहीं है। अंदर आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं क्योंकि गाड़ियां जो जलाई गई हैं उसमें पेट्रोल भी पड़ा हुआ है। कई ऐसी गाड़ियां जो ये यूज़ वाली गाड़ियां थी, बाकी अंदर जो गाड़ियां हैं वो सब जो खाली टैंक वाली गाड़ियाँ थी उनको भी पूरी तरीके से जलाया गया है। टायर का जो गुबार है, धुएँ का गुबार है जलने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। और भीड़ एक बार फिर से मैं कहूँगा 360 डिग्री आपको दिखाऊं, जो कि भीड़ अभी भी यहाँ उग्र तौर पर दिखाई दे रही है। पुलिस फिलहाल यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है और भीड़ के हाथों में आप देखेंगे तो लाठी हैं, डंडे हैं, उनके हाथ में स्टील की रॉडें हैं, लोहे की रॉडें हैं और अभी भी भीड़ खुले तौर पर यहाँ जो है आसानी से यहाँ जो है घूम रही है। और जो तस्वीरें लगभग आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले की जो जिस घटना की कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत पटकथा लिखी जा रही थी, तब पुलिस जो है वो परिजनों को समझाने में लगी हुई थी कि परिजन जो है मान जाए अंतिम संस्कार के लिए। और अब जब परिजन माने विधायक के आने के बाद, तो उसके बाद ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक बार फिर से तस्वीरों को देखिए कि ये जो हीरो ऑटो सेल्स की जो दुकान है, यहाँ से किस तरीके से जो धुएं हैं वो धुआं है वो निकल रहा है। जो लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है वहाँ से धुआं निकल रहा है। और जो सामने महाराजगंज मार्केट है, एक बार फिर से उधर दिखाऊंगा, वहाँ देखिए कुछ और चीज़ों पे आगजनी की गई है, कुछ और चीज़ें जलाई गई हैं और वहाँ एक जो धुएं का एक बड़ा गुबार वहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। यानी कि भीड़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और कुछ ना कुछ जलाते हुए आगे बढ़ते वो चली जा रही है। और भीड़ में जो लोग हैं वो यहाँ एक गांव के नहीं, 2 गांव के नहीं, यहाँ लगभग करीबन 10 गांव के जो लोग हैं वो लोग जो है, अरे ये हम लोग आप नहीं देखिए, ये चीजें नहीं ये दादा मारिए नहीं भाई। देखिए जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उग्र हो रही है और वो जो है मीडिया को भी इस खबर के लिए जो है उसको रोकने की कोशिश कर रही है और मीडिया को वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि जो उग्र भीड़ की चीज़ें हैं वो हमने दिखाने की कोशिश करी तो भीड़ जो है वो मीडिया पर ही उग्र हो गई। हमारे कैमरामैन पर भीड़ ने जो है लाठी डंडे मारने की कोशिश करी, किसी तरीके से उनको वहाँ से निकाल करके हम आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। और अभी भी तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगी। भीड़ बड़ी संख्या में है और जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उनके लोगों को जो किया गया है, कल जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, उसके बाद भीड़ कहीं ना कहीं उग्र है।
तो ये सुबह 11:30 बजे की हमारे सहयोगी विवेक की ग्राउंड से आप रिपोर्ट देख रहे थे, जब भीड़ जो है वो उग्र हो गई थी, हिंसा पर उतारू थी और वहां पर जो मीडिया कर्मी मौजूद थे, हमारे जो कैमरामैन थे विवेक के साथ, उन पर भी उग्र भीड़ ने हमला करने की कोशिश की। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए बहराइच जहां पर बवाल जारी है, हिंसा रह रहकर यहां पर हो रही है। सुबह 11:30 बजे वाली रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे विवेक की, और उसी रिपोर्ट में विवेक दिखा रहे थे कैसे आगजनी की गई, वो गाड़ियों का शोरूम जिसे आग के हवाले कर दिया। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं एक अस्पताल जिसमें तोड़फोड़ की गई, उसे आग के हवाले किया गया, कुछ गाड़ियों को यहां पर फूंक दिया गया, और आप देख रहे हैं ये फायरिंग और उसके बाद से आगजनी का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो रह रहकर भड़क जाता है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है, आला अधिकारियों को बहराइच भेजा गया है खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर, लेकिन अभी भी भीड़ पूरी तरीके से शांत नहीं हुई है। अभी भी माहौल में तनाव पसरा हुआ है। ये तस्वीरें उस अस्पताल की है जिसे आज सुबह तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले किया गया। और बहराइच में ये जो हिंसा हुई है इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अब बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी आरोप लगा रही है बहराइच हिंसा के पीछे सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी की तरफ से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं चाहती देश में शांति हो, यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। हमारी सरकार उपद्रव से निपटने के लिए मुस्तैद है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव चंद्रशेखर जी। राजीव जी, बहराइच में दुर्गा पूजा की जो मूर्ति थी बाद में उसको विसर्जन के लिए जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसमें एक लड़के की मौत भी हो गई। अभी वहाँ बहुत माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और लगातार राजनीति हो रही है। देखिए, हम आज के दिन में ये जान चुके हैं और पहचान चुके हैं, आज मैं नहीं भारत के सभी लोग, कि हमारे देश में ऐसे पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी राजनीति एक तरह से उनका स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरह से समाज में हलचल मचे, लोगों के बीच में तनाव बने। ये कांग्रेस पार्टी ने ट्राई किया था किसानों के साथ, और आज वो जो स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से बाहर आ गया है। और यहाँ पर भी यूपी पे भी हम सब जानते हैं, और मैं नाम ले रहा हूँ, सपा का ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब करें। लेकिन ये योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये होने नहीं देंगे। और मैं यही एक तरह से रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो भड़के नहीं और योगी जी और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दें कि इसके पीछे जाकर इनका जो भी रिस्पॉन्सिबल थे उनको पकड़े और उन पर मुकदमा करें। सपा तो खुद ही आरोप लगा रही है कि सरकार खुद अपने लेवल पर माहौल ख़राब करवाना चाहती है। नहीं, देखिए, वो कहेंगे ही। सपा और कांग्रेस का तो एक ही उनका एक गाना है और वो गाना गाते रहेंगे जब तक वो नहीं हारेंगे। तो वो भड़काएंगे और वो मिस इन्फॉर्मेशन और एक ऐसे फॉल्स नैरेटिव खड़ा करेंगे कि उनको इसके बारे में पता नहीं है और ये ऑर्गेनिक रूप से शुरू हुआ है। सुन रहे थे आप राजीव चंद्रशेखर को, सीधे सीधे निशाने पर वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेते हुए कहीं ना कहीं सियासी साजिश की आशंका बीजेपी की तरफ से जताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से हैं, देखें किस तरीके से बहराइच में ये बवाल जारी है। और हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं। अनुराग, ये जो बहराइच में हो रहा है, सीधे बीजेपी की तरफ से कटघरे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को खड़ा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये साजिश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, चाहते नहीं आप लोग देश में शांति हो। अनुराग, देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती ये बोल के कि विपक्ष पे नाम लगा के। कानून व्यवस्था शांतिपूर्वक काम हो उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हुई है और लगातार कानून व्यवस्था उनकी फेल होती चली आ रही है। तो ये जिम्मेदारी सरकार लेने से क्यों बचती है भाई? सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सुरक्षित रखना, हर व्यक्ति को सुरक्षित रखना, हर व्यक्ति को सुरक्षा के साए में जीने का अधिकार है और ये सरकार नहीं दे पा रही है। और सरकार फेल हो रही है तो इधर उधर की बातें कर रही है। ना हमारी सरकार यहाँ पे, ना कांग्रेस की है, बीजेपी की सरकार। बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से तो सीधे विपक्ष की साजिश की ओर इसका इशारा किया जा रहा है। कुछ देर पहले सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं ताकत किसकी बढ़ी है जो हालात इस तरीके के हो रहे हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमिताभ यश की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से अमिताभ यश यहाँ पर बाकायदा हाथ में पिस्टल लेकर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों के पीछे अमिताभ यश सुपर कॉप के तौर पर पहचान अमिताभ यश की है होती है उत्तर प्रदेश में। और देखिए कैसे ये सुपर कॉप, हाथ में इनके पिस्टल है और उपद्रवियों के पीछे बढ़ते हुए सड़क पर हाथ में हथियार लेकर सुपर कॉप बहराइच में एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को आप देख रहे हैं। उपद्रवी बाज नहीं आ रहे हैं, रह रहकर बहराइच से हिंसा की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तो वही 11:30 बजे के आसपास वाली तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जब अस्पताल से लेकर गाड़ियों के शोरूम तक को आग के हवाले कर दिया गया था और साथ ही कार से लेकर बाइक्स तक को फूंक डाला गया था। और अभी कुछ देर पहले खबर ये आई, आधे घंटे के करीब पहले, कुछ घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया है और वहां रहने वाले लोगों को पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया है। लेकिन लोगों के माल का काफी नुकसान हो गया है, घर फूंक दिए गए लोगों के। और उन्हीं उपद्रवियों को अब खदेड़ते हुए अमिताभ यश की ये तस्वीरें आपके सामने। मोर्चा संभाला है खुद एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने। आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बैठक की गई जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि अगर जरूरत पड़े तो आला अधिकारी खुद जाएं ग्राउंड पर। बहराइच में आप देख रहे हैं अमिताभ यश सड़क पर हाथ में हथियार लेकर साफ तौर पर स्थिति को काबू करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस एक्शन में है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। एसटीएफ प्रमुख जो है अमिताभ यश, देखिए आप किस तरीके से बहराइच में उन्होंने मोर्चा संभाला है, बाकायदा हाथ में पिस्टल लेकर आपको नजर आ रहे हैं। अमिताभ यश आगे बढ़ते हुए सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए उपद्रवियों में खौफ पैदा करने के लिए ये पुलिस का एक्शन। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को आप देख रहे हैं, मौके पर खुद मौजूद हैं और एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस बीच बहराइच में हिंसा को लेकर लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान सामने आया, उत्तर प्रदेश में कोई साजिश सफल नहीं होगी, ये कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले फिर से सक्रिय हो रहे हैं। पीड़ितों को पूरा न्याय दिया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोग शांति बनाए रखें, ये अपील केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से की जा रही है। तो आखिरकार किसने ये हिंसा फैलाई, कहां से आई ये दंगाई, कई सवाल बहराइच की हिंसा अपने पीछे छोड़कर जा रही है। जवाब का इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।